चंडीगढ़ से खबर की। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का बयान सामने आया। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले, सीएम सैनी जन कल्याणकारी फैसले ले रहे हैं। सरकार ने फसलें एमएसपी पर खरीदने का फैसला लिया है। कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने विपक्ष पर निशाना भी साधा। विपक्ष को पहले अपने कार्यकाल का जवाब देना चाहिए। उनके कार्यकाल में क्या कुछ काम हुआ है, ये बनवारी लाल की तरफ से कहा गया। तो बनवारी लाल ने विपक्ष पर निशाना साधा है। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल का बयान सामने आया है। इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बोले हैं बनवारी लाल। प्रदेश के तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल जी मौजूद हैं। सर, चुनाव को काफ़ी कम समय जो है बचा है, लगातार सरकार घोषणाएं भी कर रही हैं। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार पर सवाल भी उठा रहा है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि किसानों को बोनस दिया जाएगा क्योंकि इस बार बारिश कम हुई है। इसके साथ साथ जो 14 फसलें वो पहले एमएसपी दी जाती थी, अब 10 और जो है उसके अंदर इंक्लूड कर दी, यानी कि 24 फसलों पर अब हरियाणा सरकार जो है वो एमएसपी देगी। इस फैसले को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हरियाणा एक ऐसा पहला राज्य बन गया जो 24 फसलें एमएसपी पे देगा? देखो, सबसे पहले तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी ने जिस तरह से लगातार जन कल्याणकारी फैसले लिए हैं और उनके अंदर जो किसानों के सारी की सारी फसलें एमएसपी पर खरीदने का जो फैसला लिया है, ये हरियाणा पूरे देश के अंदर पहला प्रदेश है जो सारी फसलें किसानों की एमएसपी पर खरीदेगा। और इसके साथ साथ जो अभी किसानों को बारिश कम होने की वजह से जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई के लिए 2000 प्रति एकड़ के हिसाब से किसानों को बोनस दिया जाएगा। और दूसरी गरीब लोगों के लिए जैसे जो बीपीएल परिवार हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर दिया जाएगा, जबकि सब्सिडी मिलती थी पहले, वो खुद को पे करनी पड़ती थी, लेकिन अब सिर्फ 500 रुपये ही कंज्यूमर को बीपीएल परिवार को देने पड़ेंगे। तो बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएँ किसानों के बिजली के जो मीटर जो कनेक्शन शिफ्ट होते थे, उनके जो सोलर की कंडीशन थी वो भी हटा दी। और एक 3 स्टार मोटर जो पहले कुछ एक कंपनी ही बनाती थी उनकी मानते थे, वो भी हटा दिया कि किसी भी कंपनी के आप लगा सकते हो। बहुत से जन कल्याणकारी फैसले माननीय मुख्यमंत्री जी ने किए हैं और आज पूरा प्रदेश विकास की दृष्टि से नॉन स्टॉप हरियाणा के जो प्रोग्राम चल रहे हैं कि हमारा जो हरियाणा लगातार प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है लोगों को जो इस तरह से लाभ माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। लेकिन विपक्ष तो हिसाब मांग रहा है कि हिसाब दो, हरियाणा मांगे हिसाब। देखो, विपक्ष तो अब चुनाव है तो विपक्ष को बोलेगा, लेकिन विपक्ष को पहले अपना हिसाब किताब देना चाहिए। जो 10 साल उन्होंने प्रदेश में राज किया और उस 10 साल के अंदर ना किसानों की परवाह की, ना किसी कर्मचारियों की परवाह की, जो किसी तरह गरीब की बीपीएल परिवारों की परवाह की। क्या उन्होंने किसी के बारे में सोचा कि हर घर गैस सिलेंडर होना चाहिए परिवार? क्या कभी उन्होंने सोचा कि हर घर नल से जल होना चाहिए? क्या उन्होंने सोचा कि गरीब के घर में शौचालय होना चाहिए? तो ये सारी चीज़ें हमारी सरकार ने आके की हैं। और जो विकास की दृष्टि से जो भेदभाव किया जाता था कांग्रेस के टाइम में, एक खास हल्के में चाहे झज्जर, रोहतक, सोनीपत तक विकास में रह जाता था, आज नौकरियों में भी योग्यता के आधार पर जो नौकरी देने का काम सरकार ने किया है, उससे हमारा जो योग्य बच्चे हैं उनको मौका मिल रहा है और सभी को योग्यता के आधार पर बिना पर्ची खर्ची के जो नौकरी दी जा रही है, उससे काफ़ी अच्छा माहौल प्रदेश के अंदर बना है। सर, जवाब भी देंगे जो हिसाब मांगा जा रहा है? कोई सरकार की तैयारी? हाँ, बिल्कुल, सरकार ने सभी गांव वाइज जो भी विकास कार्य करवाए हैं, जो बच्चे नौकरी लगे हैं और जो भी लाभार्थियों की जो लिस्ट है वो सब तैयार की जा रही है और इनको जवाब, कांग्रेस को इस बात का जवाब दिया जाएगा। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की और साफ तौर पर कहा कि सरकार जल्द ही कांग्रेस को जवाब देगी कि बीजेपी सरकार ने 9.5 साल में कितना काम किया। चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट जतिन के साथ साहिल रुखाया, इंडियन। अब बात कैथल से खबर की। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल